योग साधकों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हम सभी योग साधना के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और अंबाराव जी ने प्रश्न पूछा है कि क्या योग साधना से रोगों से बचाव हो सकता है। आपका दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए। योग साधना के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव है। पहला पड़ाव है स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन करना। दूसरा पड़ाव है स्वस्थ अर्थात स्वयं में स्थित होना। और तीसरा पड़ाव है प्रत्याहार, अनावश्यक विचार वस्तु विषय चिंतन का त्याग करना। तो जो साधक स्वयं का अध्ययन करते हैं, जो साधक स्वयं में स्थित होने की साधना करते हैं और जो साधक प्रत्याहार की साधना करते हैं, उनके रोगों और दुखों की जड़ें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, योग केवल व्यायाम नहीं है। योग है जीने का ढंग, योग है बोलने का ढंग, योग है आहार विहार का ढंग, योग है जागरूक जीने का ढंग, योग है लापरवाही से मुक्ति, योग है आलस्य से मुक्ति, योग है समय स्थिति में जीना, समत्व की स्थिति, योग है कर्म कुशलता। और योग में सबसे महत्वपूर्ण है कि योग में गुणों की साधना और गुणों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। गुरु की साधना से भी महत्वपूर्ण है गुण की साधना, गुण का प्रयोग करना। योग आपकी भीतरी शक्ति को जागृत करने का उपाय है। योग आपके भीतर उपस्थित प्राकृतिक शक्ति को जगाने का उपाय है। और यह केवल आपका दृष्टिकोण बदलकर ही संभव है। जब आप सामान्य दृष्टि से संसार को देखते हैं तो आपको सब चीजें भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है, लेकिन जब आप योग दृष्टि से किसी चीज को देखते हैं तो वो आपको केवल सम दिखाई पड़ती है। और जब आपको सम दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपके रोग और दुख की जड़ धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। आप स्वयं के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं और इसके लिए एकमात्र आधार है आपका दृष्टिकोण। दृष्टिकोण बदला, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। और इस दृष्टिकोण को कैसे बनाए रखना है, तो सबसे पहला दृष्टिकोण आपको रखना है कि संसार प्रकृति के नियम से ही चलेगा, मैं और मेरे नियम से बिल्कुल नहीं चलेगा। इस दृष्टिकोण को आप बनाए रखें। दूसरा दृष्टिकोण स्वयं सुधार ही साधना है, तप है और व्रत है। निरंतर स्वयं सुधार करने का प्रयास करते रहना। तीसरा दृष्टिकोण स्वयं के कर्म करने पर ही स्वास्थ्य बचेगा और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। चौथा दृष्टिकोण जितना हो सके कम से कम बोलिए, कम से कम सोचिए, जितना हो सके कम से कम इंद्रियों को विश्राम दीजिए, जितना हो सके सुख साधना का उपयोग कीजिए।